गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने योग का पढ़ा है प्रगुण, और गुणन का प्रगुण, घटाने का प्रगुण पढ़ा है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आखिरी नियम संक्रिया है, भाग का प्रगुण है। उसी पर आधारित हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो पहला नियम जो है, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। जैसे यहाँ पर हमने दो लिए हैं 24 और 6। तो पहली संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो मान एक पूर्ण संख्या आता है। जैसे आपने देखा था कि प्लस करने पर जो संवरक नियम क्या था कि एक पूर्ण संख्या आता था। लेकिन यहाँ पर भाग में अब हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 17 और 4 लेते हैं। तो इसमें हम 17 में 4 से भाग देंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, क्योंकि दशमलव में मान आएगा। तो दशमलव में जो मान आता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाग की संक्रिया में ये संवरक प्रगुण के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा जो है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। अगर हम किसी पूर्ण संख्या में क्या करते हैं, अगर हम शून्य से भाग करते हैं, जैसे यहाँ पर है 8/0, तो उसका मान क्या आ जाता है, अपरिभाषित आता है। अगर हम शून्य में 0 से भाग देंगे, 8 में शून्य से भाग देंगे तो उसका मान भाग जो शेषफल है शून्य नहीं आता है, कुछ 8 हमेशा ही आता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मान अपरिभाषित हो गया। तीसरा नियम करें, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। अगर किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उसका मान 8/1 करते हैं तो उसका मान 8 आएगा। जैसे 2 में हमने 1 से भाग दिया तो 2 आएगा, 4। यानी कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा वही संख्या आएगी जिस संख्या में हम 1 का भाग दे रहे हैं। अगला कह रहा है, शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। अगर हम किसी शून्य में किसी भी पूर्ण संख्या का मान या शून्योत्तर संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान, जैसे 0 में हमने 5 से भाग दिया तो क्या आएगा, मान 0 आएगा। 0 में 6 से भाग देंगे तो उसका मान भी 0 आएगा। भले हम 0 में 100 का भाग देंगे तो भी उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब है किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 1 आता है। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो उसका मान 1 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो उसका मान 1 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 1 आता है। अब यहाँ पर जो है हमारा अभ्यास 2D है, इसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन के तथ्य को बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या की कि एक संख्या रेखा दी हुई है। संख्या रेखा में क्या है, 0 है, 2 है, फिर 4 पर गया, 6 पर गया, ये 8 पर गया, 12 पर गया, और ये 12 पर गया, 10 से 12 पर गया। तो कितनी बार आया, 2 से भाग देना है। 12 में हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बता रहा है कि 6 बार हम 2 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 12/2 करेंगे तो मान क्या आएगा, 6 मान आएगा। वो ये संख्या रेखा के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दिया है 21/3 = 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21 आ जाता है। तो निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक बताइए। जैसे हमको दिया है कि 56 भागे अगर हम 8 करते हैं तो क्या आ जाता है, भागफल हमारा 8 आता है। तो के संगत गुणात्मक तथ्य क्या आ जाएंगे, जब हम क्या करेंगे कि भाग, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं और भागफल जो आया उसमें अगर हम उसी संख्या का गुणा कर देंगे तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो वो मान आ जाएगा। जैसे ये भागफल हो जाएगा, 8 का भाग दिए 7 आया, तो अब 8 × 7 करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 56 आता है। तो ये हमेशा ये इस तथ्य को हम लोग गुणात्मक तथ्य के द्वारा ये प्रूफ करते हैं कि अगर किसी भी संख्या में भाग दिए और भागफल जो आएगा उसमें उस संख्या का गुणा कर देंगे तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो संख्या आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि हमारा भाग सही है।
तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या का मान 13 दिया हुआ। तो हमें क्या दिया है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या आ गया, 117 आ गया। चूंकि अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या का मान हमको दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 गुणा दूसरी संख्या बराबर 117। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 117 बटे 13 बराबर 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 गुणा 13 कर देंगे तो 117 हमारा मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम भाग के भी उसको सत्य कर सकते हैं और गुणा के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं कि जैसे ये तथ्य गुणात्मक तथ्य को वो कर रहा था, यहाँ पर भाग वाले तथ्य को भी द्वारा भी हम ये मान निकाल सकते हैं। तो जो 9 इसका उत्तर आएगा। अब चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या हमको प्राप्त होगी। तो क्या है, जैसे हम लोग मान लेंगे कि जैसे हमने 2 में क्या किया कि अगर एक पूर्ण संख्या इसे भाग देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, वही पूर्ण संख्या आएगी। तो ये क्या हो गया, संभव है कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो उसका मान वही पूर्ण संख्या आएगी। क्या कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, सॉरी यहाँ पर जो आएगा, अगर 1 में हम क्या करें, 1 में अगर हम 1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं तो वही पूर्ण संख्या आती है। तो ये क्या हो गया, संभव है कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या 1 में अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान जो है हमारा 1 आता है, वही पूर्ण संख्या आएगी। तो ये क्या हो गया, संभव है। हाँ, ये संभव है। तो वो एक संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, जिसमें हम 1 से क्या करेंगे, अगर पूर्ण संख्या 1 से ही भाग देंगे तो उसका मान 1 आता है। क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या वाली पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर भागफल समान प्राप्त होता है। अब जैसे कह रहा है कि अगर किसी पूर्ण संख्या, अभी हमने बताया था कि 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर और दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, समान आता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि पहली संख्या मान लिया 4, इसमें हमने 2 से भाग दिया तो भागफल हमारा जो आया वो क्या आया, 2 आया। अगर हम 2 में क्या कह रहा है कि 2 में अगर हम 4 से भाग दें तो भागफल क्या आएगा, समान आएगा। तो समान तो नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 मान आएगा। तो क्या हो गया कि अगर हम किसी पहले पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या से अगर भाग देते हैं और दूसरी संख्या में पूर्ण संख्या से भागफल देते हैं तो भागफल क्या होगा, समान नहीं होता। ये समान नहीं होगा, समान नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। धन्यवाद। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, कई बार देखिए। अगर दिक्कत आता है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।